Now I am telling you verbal communication games 2. Fine. Game 2 is a show and tell. Very easy, all you know about it. ये कैसे करते हैं? Each and everyone definitely played this game in home, in their school. But for our kids, we will make something like that which is look like easier for them, and they able to do this very easily. So what I do in this one with my students, first I will take a very common object which they have enough knowledge from their childhood, like animals, like this cheetah. So okay, first I will say I will tell you about 5 lines on this object and then your turn. Okay, this is an animal. This animal is called as a cheetah. It has 4 legs, it has a tail, it has 2 ears, it lives in a jungle. Done. Now your turn. The child had listened some commands, some instructions, and then they can reproduce. Might be the similar way, or might be add on something in this one. Allow both of them. If the child मूव टू हिंदी लैंग्वेज के स्टार्ट वो कर दे हिंदी में बोलना, लाइक मैंने अपने एक स्टूडेंट को दिया था तो उसने हिंदी में स्टार्ट हो गया था. इट्स ओके. अलाउ देम एटलीस्ट दे आर एक्सप्रेसिंग, अलाउ देम एटलीस्ट दे आर कम्युनिकेटिंग टू यू, एंड देन हेल्प द चाइल्ड. अगर चाइल्ड नहीं बोल पा रहा, नहीं शो एंड टेल में स्टिल आपने सब दिया हिंट फिर भी नहीं कर पा रहा, देन स्टार्ट पॉइंटिंग द ऑब्जेक्ट विच यू वांट टू मेक द सेंटेंस बाय द चाइल्ड. लाइक चाइल्ड ने बोल दिया बस ये एनिमल है, सेकेंड में सेंटेंस बना ही नहीं पा रहा, तो उसके लेग पकड़ लो तो चाइल्ड को आइडिया हो जाएगा. ओके, चीता हैज़ अ लेग्स. फिर उसकी टेल पकड़ लो. ओके, चीता हैज़ अ टेल. माइट भी आपको देख देख के ही स्टार्ट हो जाए. एक ऑब्जेक्ट को ले रहे हो तो उसको ही आप एटलीस्ट फॉर अ वीक डेली उस सेम ऑब्जेक्ट को ट्रायल पे डालो, ताकि अगर जैसे एक एनिमल बच्चे का फिक्स हो जाएगा तो उसको आइडिया मिल जाएगा कि अगर इस एनिमल चीता की जगह यू विल टेक अ एलिफेंट, यू विल टेक अ रैबिट, यू विल टेक अ फॉक्स, तो सिमिलर लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शंस वो दे सकता है, लाइक लेग, टेल, माउथ, समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो उसका बिल्टअप ऑफ द कॉन्फिडेंस होगा एंड देन ही विल बी स्टार्ट सेइंग. सिमिलरली आपने पहले स्टार्ट विथ अ वेरी सिंपल थिंग लाइक एनिमल्स, ट्रांसपोर्ट, फूड, जो कि चाइल्ड जिसको वो फ्रॉम द बिगनिंग ही स्टार्टेड स्टडिंग अबाउट दोज थिंग्स, तो इट्स वेरी इजी एंड दे कैन थिंक अबाउट इट कि क्या मैं इसके बारे में बोलूँ. व्हेन द चाइल्ड इज गुड विथ बेसिक नाउन ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, देन यू स्टार्ट विथ अ लिटिल हार्डर लाइक this is not a basic noun from which we are used to make a sentences. So take a something which is not so basic. Like okay, tell me. Okay, I will tell you 5 lines on this comb. This is the comb. We made tied our hair. It has a bristles. Okay. It is a green in color. We keep in a dining table, dressing table. Fine. तो मैंने उसको 5 सेंटेंसेस दे दी. एक तरह से मैंने उसको हिंट दिया कि आप क्या बोल सकते हो. देन चाइल्ड विल स्टार्ट टेलिंग आउट. अगर चाइल्ड अभी भी वो कुछ ड्रेसिंग टेबल या कुछ ऐसी चीज़ें नहीं उसको सोच पा रहे, तो गिव हिम देम रिटन प्रॉम्प्ट्स ऑन दैट मोमेंट्स. एक पेपर पे जो भी आपने 5 सेंटेंसेस के प्रॉम्प्ट्स में उसको लिख दो. दिस इज अ चेयर, चेयर है. दिस इज ए सॉरी comb we keep in a dressing table. Comb is green in color. And they said read it. उसने रीड कर लिया, 2 बार रीड करवा लिया. Then say okay stop. Then hide at written prompts and say now you will tell me 5 lines on this comb and tell me. डेफिनेटली चाइल्ड ने इतना सुना है, रिटर्न प्रॉम्प्ट से उसने 2-3 बार बोला है, ही विल कम अप विथ सम बेसिक सिंपल लाइन्स. ठीक है, ये हो गया जब आपको बिल्ड करना है शो एंड टेल. इन सब के बिल्डअप करते करते बच्चे को ये समझ में आ जाएगा कि किसी चीज़ का मैं कलर बता सकता हूँ, उसकी फंक्शनैलिटी बता सकता हूँ, उसके फीचर्स बता सकता हूँ. तो ये हो गया हमारा फंक्शन
फंक्शनलिटी, फीचर और एडजेक्टिव्स बता सकता हूँ। तो इससे मैं उस चीज़ के किसी भी चीज़ के ऊपर सेंटेंसेस बिल्ड कर सकता हूँ, किसी भी चीज़ पे शो एंड टेल कर सकता हूँ। अगर बच्चे इसमें बहुत अच्छा हो रहा है एंड काफ़ी आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस आ रहा है, तब उसको आप कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ाना शुरू कर दो। ओके, टेल मी अबाउट दिस थिंग। ओके, दिस इज़ ब्लैक एंड वाइट कलर। आप, ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पहले आप नरेशन दें एंड देन चाइल्ड विल बी रिप्रोड्यूस दिस सेंटेंसेस। अगर चाइल्ड अच्छा हो रहा है तो आप नरेशन देना बंद कर दें एंड वो स्टॉप कर दें, just give him the object and see what the child is able to tell about this object. This is called as a cold run. कि हमें कॉन्फिडेंस हो गया है कि चाइल्ड करने लग गया है, हमें कोल्ड रन बीच बीच में चलाते रहते हैं, जिसमें हम कोई प्रॉम्प्ट्स, हिंट्स कुछ नहीं देते, बस देखते हैं हाउ मच द चाइल्ड इज अंडरस्टैंड फ्रॉम देयर पास्ट एक्सपीरियंस, what they observe from their past experience. तो this cold run will be very helpful. This is also called as a pause, कि आपने रोका अपने आप को, कुछ हिंट नहीं दिया। अगर चाइल्ड उसमें बहुत अच्छा होते जा रहा है देन नाउन्स हमारे डन हो गए। ठीक है, नाउ वी विल मूव टू, हमने अभी तक शो एंड टेल में जितने भी किए हमने उनको ऑब्जेक्ट्स दिए, कोई चीज़ जो कि होल्ड कर रहे हैं। नाउ हम शो एंड टेल को हम शो एंड थिंक करेंगे, थिंक एंड टेल करेंगे। ठीक है, थिंक एंड टेल में जो जो हमने नाउन्स हमेशा शो एंड टेल में लिए, अब उसको थिंक एंड टेल में कन्वर्ट कर देंगे। लाइक जस्ट सिट beside the child and say that, okay, tell me 5 lines on the car, and see how much the child is able to think about the car and reproduce the sentences respective to the car. अगर चाइल्ड बहुत अच्छा नाउन पे कर रहा है एंड उस पर कर रहा है, देन ग्रेजुअली, यानी कि नाउन का शो एंड टेल फिनिश हो गया, आपका थिंक एंड टेल फिनिश हो गया। नाउ वी विल मूव टू सम पर्सन एंड प्लेसेस। पर्सन कौन से पहले लेंगे? वी विल कंसिडर फर्स्ट द पब्लिक हेल्पर, डॉक्टर, पुलिसमैन, टीचर, गार्डनर, मैजिशियन, लाइक दिस वे। तो सिमिलरली लाइक अ शो एंड टेल, ठीक है, आप उसकी फ़ोटो बच्चे के सामने दिखा सकते हो एंड देन टेल द, लाइक डॉक्टर की फ़ोटो दिखा दी गूगल से निकाल के, जिसमें डॉक्टर के साथ कुछ फीचर्स एसोसिएटेड हो, ये नहीं कि भाई डॉक्टर है बस ना। लाइक डॉक्टर इज़ वियरिंग द स्टेथोस्कोप्स, डॉक्टर इज़ वियरिंग अ वाइट कोट, doctor is going in a hospital, doctor have some medicines in his hand. It's like this, something which is describing the doctor more and more. ठीक है, तो then first show and tell for the verb of that doctor. हमारा पर्सन भी हो गया। धीरे धीरे हमने डॉक्टर को पहले शो एंड टेल में लिया, फिर उसके बाद शो एंड टेल हटा के थिंक एंड टेल में उसको कन्वर्ट कर दिया। शो एंड टेल, थिंक एंड टेल पर्सन का हो गया। मैंने क्या क्या कर लिया? नाउन, पर्सन। देन वी मूव टू प्लेसेस। ठीक है, टेल अगेन शो एंड टेल फॉर द प्लेसेस, शो द पिक्चर ऑफ द पार्क एंड से दैट टेल मी द 5 लाइन्स ऑन दिस प्लेस। ठीक है, प्लेस में अगर बच्चा नहीं कर पा रहा है तो आप उसमें जब भी आप शो एंड टेल कराओगे प्लेसेस का, डोंट स्टार्ट विद द WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन को एक सेपरेट रखो, शो एंड टेल को सेपरेट रखो। ये नहीं कि हमने बहुत पेरेंट्स में देखा कि दे स्टार्टेड विद द WHs विद द पिक्चर, कि जैसे पिक्चर आई स्टार्ट, WH मत दो। उस समय हमें जब शो एंड टेल का आपने माइंड मैप बना रखा है तो वर्क ओनली ऑन द शो एंड टेल। ठीक है, जैसे पार्क में बच्चे ने 5 लाइनें बोल दी, वेरी गुड, देन रिमूव द पिक्चर एंड देन स्टार्ट विद थिंक एंड टेल अबाउट द पार्क। ठीक है, तो लाइक दिस वी विल वर्क ऑन द ईच एंड एवरी आइटम, शो एंड टेल, थिंक एंड टेल, 3 ways. First consider the noun, then person, and then places. Fine. This is my way to make a child conversation through the games. This is the second game of verbal communication, show and tell and think and tell.